पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस देहरादून में जो है सर्च अभियान चला रही है, चेकिंग अभियान चला रही है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तराखंड में हर जगह पुलिस मुस्तैद है। चारधाम यात्रा को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में जो है अलर्ट जो है जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है चारधाम यात्रा का भी आगाज होने वाला है और भारी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। ये क्रम हालांकि अभी से ही जो है शुरू होने लगा है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी जो है अलर्ट जारी किया गया, हाई अलर्ट जारी किया गया है। वाहनों की चेकिंग गंभीरता से की जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ उसके बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। देहरादून में जो है चेकिंग अभियान चलाया गया। तो ये आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी, उसके दृष्टिगत जनपद की पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया था, सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी। इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभागी किया गया था। जनपद के जितने भी आने और जाने वाले मार्ग हैं वहाँ पर बैरियर लगाकर प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर और चाहे बड़े वाहन, सबकी जो है सघनता से चेकिंग की गई थी। जो हमारा बीडीएस स्क्वाड है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा भी जैसे रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और अन्य भीड़ भाड़ वाले एरिया की चेकिंग की गई थी। स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी और बाकी अन्य अधिकारी द्वारा, सबके द्वारा जो है अपने अपने पॉइंट्स पर इसमें चेकिंग सुचारू रूप से करवाई गई थी। इसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं, आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और जो पर्यटन सीजन है उसके भी दृष्टिगत लगातार ये हमारा चेकिंग अभियान जो है ये लगातार जारी रहेगा और किसी प्रकार की कोताही अलावा। तो वहीं उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं। नासिर, पहलगाम में जो हमला हुआ, इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है और सभी लोग जो हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी के बाद जो है पूरे देश में सभी राज्यों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। उस लिहाज से भी सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। हालांकि सुरक्षा के प्रबंध पहले भी सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की एक बड़ी वारदात जब देश में हो जाए उस लिहाज से सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होनी चाहिए? फिलहाल क्या तस्वीरें हैं उत्तराखंड की? क्या कुछ ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि जो पहलगाम है वो भी एक पर्यटन स्थल है और उत्तराखंड में भी तमाम तरह के जो पर्यटन स्थल हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। उनकी कोशिश यही है कि चेकिंग अभियान के दौरान कोई भी किस तरह की लापरवाही न देखी जाए। हर एक स्तर पर तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उन सबसे यही कहा गया है कि वो जी नासिर, रुक करेंगे आपका। तो उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा का आगाज होना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर भी पुलिस की ओर से जो है खास इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा पहरा जो है और ज्यादा सख्त कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। देहरादून में चेकिंग अभियान भी चलाया गया और वाहनों की जो है गंभीरता से चेकिंग भी की जा रही है। हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, जिस तरह से वाहनों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं अभी वो उत्तराखंड पहुंचेंगे, हालांकि एक क्रम जो है वो शुरू भी हो चुका है श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का। इस लिहाज से जो गाड़ियां वहां पर आती हैं, किस तरह से उनकी चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ पुलिस इस समय हरकत में नजर आ रही है? किस तरह की तस्वीर है फिलहाल?
देखिए इस आतंकी घटना के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की ये हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, उसके लिए भी जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि उनकी जो चारधाम यात्री हैं उनकी सुरक्षा साथ साथ जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगातार चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या फिर रात के समय जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनकी चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। देर रात तक की चेकिंग अभियान चलाया जाता रहा और हर एक ऐसी जगह की तलाशी ली जा रही है जहां पर कोई संदिग्ध पाया जा सकता हो। कोशिश यही है कि हर तरह की जो चेकिंग अभियान चलाया जा सके ताकि जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम किया जा सके। उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती रही। हर तरफ जहां पर भी इस तरह के लोग हो सकते हैं, संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बसों की चेकिंग की गई है, साथ ही साथ जो बॉर्डर वाले इलाके वहां पर चेकिंग की गई है। कोशिश यही है कि जो पर्यटक आ रहे हैं या फिर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता किया जा सके, इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके की आतंकी घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और यही वजह है कि इस आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी लगातार अपने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने में जुट गई है। नासिर, बिल्कुल, क्योंकि पहलगाम में जो ये हमला हुआ उसके बाद से जो आतंकी थे वो फरार थे। सेना की ओर से उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि उत्तराखंड भी एक जो है ऐसा राज्य है जहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और चारधाम यात्रा एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा का जो है आगाज होने वाला है। बहुत संख्या में जो लोग हैं, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। उस लिहाज से भी उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहां पर इस तरह की कोई घटना गलती से भी ना घटे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आतंकी घटना के बाद से जो आतंकी हैं वो फरार हैं और जाहिर तौर पर वो देश के अंदर कहीं छुपे हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में या देश के किसी अन्य कोने में छुपे हो सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने उन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है कि कोई भी जो भी उनकी सूचना देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर है वो अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगता है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में यहाँ पर किस तरह कोई घटना ना हो इसको लेकर के पुलिस अपने आप को इंश्योर कर लेना चाहती है। तमाम जो LIU एजेंसीज हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क कर दिया गया है और साथ साथ लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिसमें ITBP CRPF को भी ये संदेश भेजा गया है कि वो भी बॉर्डर पर अपनी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दे। साथ ही साथ पुलिस भी लगातार जो भी बॉर्डर वाले इलाके वहां पर लगातार चेकिंग कर रही है। जो भी गाड़ियां आने जाने वाली गाड़ियां हैं सब हर एक गाड़ी को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। तमाम जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि चारधाम यात्रा अभी 30 अप्रैल से शुरू होगी, उससे पहले करीब 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अकेले केदारनाथ में हो चुके हैं और भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन लगातार किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा। उससे पहले इस तरह का हादसा हुआ है और तो इस हादसे के बाद जिस तरीके से अब पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है, कोशिश यही है कि उत्तराखंड में सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा सके। इसको लेकर के कल खुद DGP ने भी कहा था कि जो भी तमाम एजेंसियां हैं उत्तराखंड में पुलिस की, उन तमाम एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और कोशिश यही है कि तमाम जगहों पर सुरक्षा को पूरी तरीके से इंश्योर कर लिया जाए और इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी